देश में जो आर्थिक संकट है, सारे जनता जिस तरह से परेशान है, हमें लगता है इसको लेकर के सशक्त आंदोलन की आवश्यकता है। ये चुनाव परिणाम यही बता रहा है कि चुनाव तो अपनी जगह पर है, लेकिन इस देश में जैसे किसानों ने आंदोलन खड़ा किया था, जैसे किसान मजदूर मिलकर लड़ रहे हैं, जैसे अभी भोजपुर में व्यवसायी एकताबद्ध होकर के लड़ने का संकल्प ले रहे हैं, देश को चाहिए बड़े सामाजिक राजनीतिक आंदोलनात्मक गोलबंदी, और इसी के आधार पर विपक्ष की राजनीति आगे बढ़ पाएगी। लेकिन जो हालात है अभी खास करके जो भी दो का क्लियर होगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ और तो हमने कहा कि उसमें थोड़ा देखेंगे कि अंत तक क्या आता है, लेकिन मोटे तौर पर जो रुझान है उस पर हमने कह दिया कि रुझान जो उम्मीद थी, उम्मीद के अनुरूप नहीं है। विपक्ष में या जो लोग वहाँ, हम तो चुनाव में नहीं गए थे राजस्थान, लेकिन राजस्थान में जो लोग दौरा कर रहे थे उनके पास जो रिपोर्ट थी, वैसे ये तो जरूर है कि इससे पहले कांग्रेस जब चुनाव हारती थी, बहुत बुरी तरह हारती थी। इस बार पूरी लड़ाई दिख रही है, लेकिन फिर भी उम्मीद जरूर थी कि बेहतर जो इंडिया अलायंस है उसके दावे को पुख्ता साबित कर रही है। नहीं, मेरे ख्याल से वो नहीं है। इंडिया गठबंधन तो अभी इस चुनाव में तो इंडिया गठबंधन था भी नहीं। ये भी शायद एक हम लोग की कमजोरी रही है। इस चुनाव में कांग्रेस ने अकेले लड़ा चुनाव, और इस चुनाव के लिए जो लोकसभा चुनाव के संदर्भ में गठबंधन बन रहा है, विधानसभा चुनाव में ऐसी एकता थी नहीं। इस पर भी हम लोग बात करेंगे। आगामी 2024 किस नजरों से देख पा रहे हैं? देखिए, 24 तो जरूरी लड़ाई है देश में, और इस विधानसभा चुनाव के बाद हमें लगता है कि इस लड़ाई पर और ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आंदोलन पर, लोगों की गोलबंदी पर, सड़क पर लोगों की मौजूदगी पर ज्यादा ध्यान देना होगा। ये सिर्फ बैठकों से नहीं लड़ा जा सकता है, सड़क पर आंदोलन के जरिए ही चुनाव को आगे बढ़ाना होगा। व्यवसायियों के लिए सर आज ये बैठक किया गया, इसमें किन किन बिंदुओं पर खास तौर पर चर्चा होगी और क्या कुछ होगा इसमें निर्णय? क्या निर्णय होगा ये तो सम्मेलन में तय होगा, और ये तो जो संघ के लोग हैं बताएंगे आपको। हमें तो, हम शुभकामना देने के लिए यहाँ आए थे। मुझे अच्छा लगा कि इस दौर में आज जो देश में आर्थिक संकट है, और वो आर्थिक संकट के पीछे बड़ा कारण ही है कि मुट्ठी भर 2-4 कॉरपोरेट घरानों के हाथ में पूरे देश की अर्थव्यवस्था चली जा रही है। इसलिए किसान भी अपने बचाव में लड़ रहे हैं, खेती बचाने के लिए, तो मजदूर भी लड़ रहे हैं, तो व्यवसायियों के लिए भी एकता और लड़ना यही एक रास्ता है। तो भोजपुर के व्यवसायी इस रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं, इसके लिए उनको बधाई। और हमें लगता है कि ये लड़ाई आगे बढ़े। हमने तो देखा कि बिहार में भी जो सर्वे रिपोर्ट आई, उस सर्वे में अलग से व्यवसायियों के बारे में कोई चर्चा नहीं है। मुझे सर्वे की एक कमी के रूप में ये दिखी। जब आर्थिक क्रियाकलाप की जहाँ चर्चा है, उसमें जो व्यवसायी वर्ग है, और व्यवसायी वर्ग बहुत बड़ा है, छोटे बड़े बहुत तरह तरह के व्यवसाय हैं, तो उस पर एक अलग से चर्चा करने की जरूरत है। और इसीलिए जो मांग यहाँ उठी है व्यावसायिक आयोग गठन करने के लिए, मुझे लगता है जरूरी है। जो मांग उठी है जीएसटी, जिस तरह से पूरे टैक्स को सेंट्रलाइज कर लिया गया और टैक्स का पूरा बोझ गरीबों पर लाद दिया गया। इस देश के अमीरों के ऊपर कोई टैक्स का बोझ नहीं है, बड़ी कंपनियों के ऊपर कोई टैक्स का बोझ नहीं है, और गरीबों पर जो टैक्स का बोझ है उसके चलते लोगों की क्रय शक्ति घट रही है, और इसका सीधा असर व्यवसाय के ऊपर हो रहा है। तो हमें लगता है कि इन मुद्दों पर लोग चर्चा कर रहे हैं, और देश में शांति बनी रहे और लोगों को अपने खुशहाली की दिशा में बढ़ने का मौका मिले। इसके लिए व्यवसायी संघ को मेरी पूरी शुभकामना, और ये सम्मेलन उम्मीद है कि सफल होगा और आगे और बढ़ेगा। सर